टीम एंड ही इज ए किंग। और ऐसा किंग है जो लोगों को दास बन के उनकी सेवा करता है। ही इज आचार्य बालकृष्ण जी। सर वेलकम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे। प्रणाम सर, आपसे बात करके, आपसे मिलके, और मेरी मन की इच्छा थी कि मैं आपके साथ बैठूं और बातचीत करूं। पहले सर आपको मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल एक बहुत बड़ा नारा बुलंद हो रहा है, उसका नाम है मेड इन इंडिया। मोदी जी ने घर घर जाके, हर बड़े चोटी पे जाके कहा है मेड इन इंडिया। सबसे बड़ा नारा और सबसे कीमती नारा है मेड इन इंडिया। आज ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, और वहां पे आप देखिए वो जो गए थे, मिसाइल गए थे, सब मेड इन इंडिया थे। अगर भारत का डिफेंस जो है वो मेड इन इंडिया है, तो भारत की ताकत आप लोग हैं, जो भारत को ताकत दे रहे हैं अपनी अच्छी दवाइयों से, अच्छी चीजों से, पतंजलि से। पतंजलि एक बहुत बड़ी इक्वेशन है। ये बताइए कि पतंजलि का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? पतंजलि नाम वस्तुतः जो आज पूरे विश्व में जिस योग परंपरा को, बख्शी जी आज पूरी दुनिया कहती ना इंटरनेशनल योगा डे, जहाँ पूज्य स्वामी जी के तप पुरुषार्थ से, हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पूरी दुनिया आज जो मना रही है इस योग के, यद्यपि योग के आदि प्रणेता के रूप में भगवान शिव को मानते हैं जी, परंतु उस योग को सूत्रबद्ध करके आज जिस प्राचीन प्रामाणिक शास्त्र के रूप में जो योग दर्शन है वो पूरी दुनिया को जो ग्रंथ मिला है, उसके जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि थे जी। तो महर्षि पतंजलि के नाम पर हमने जितने भी हमारी गतिविधियां थी, क्योंकि योग पर हमने योग को आश्रय मान करके, यानी योग का आलम्बन लेकर के हमने सब शुरू किया। तो जैसे हमारी एक अवधारणा रही कि जिसका है उसी को अर्पण करो, इसीलिए महर्षि पतंजलि की परंपरा से हमने योग को पाया, हमने योग को जाना। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने इस योग, पहले हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में 1995 में ट्रस्ट की स्थापना की थी। पर जब योग का कार्य बढ़ा, लोगों में स्वीकार्यता बढ़ी, आप लोगों ने योग को लोगों को याद करवाया है कि भारत की जो परंपरा है वो यौगिक है, अलौकिक है और यौगिक है, ठीक है जी। आपने याद करवाया, और आज आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक इंटरनेशनली एक दिवस दिया है। तो आपने बाकायदा याद करवाया, कैसे याद करवाया? तो बख्शी जी मैं यही कह रहा था कि उस योग को जब जन जन तक पहुंचने लगा तो हमने कहा कि संस्था का नाम उसी महापुरुष के नाम से होना चाहिए जिसने इस विधा को प्रारंभ किया। इसलिए इस स्वामी जी चाहते तो अपने नाम पर भी संस्था रख सकते थे, चाहते तो हम और भी कुछ रख सकते थे। हमने इसलिए महर्षि पतंजलि के नाम पर, यद्यपि महर्षि पतंजलि को पतंजलि योगपीठ के नाम होने के कारण से बहुत लोगों के जुबान पर अभी बहुत सारे लोग को पतंजलि बोलने नहीं आता है। कोई पतंजलि, कोई पटांजलि, कोई पटजलि, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर फिर भी न केवल महर्षि पतंजलि का योग दुनिया में पहुंचा, अभी तो महर्षि पतंजलि का नाम भी, और जो पतंजलि के योग को नहीं भी जानते हैं वो नाम को जानते हैं। इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने जो प्रयास किया उसी के कारण से। वैसे भी पतंजलि का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि हाथ जोड़ के प्रेयर करना, दैट इज पतंजलि। हाथ जोड़ के, झुक के प्रेयर करना। ये नाम बहुत बड़ा है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इट इज ए एजलेस, इसकी कोई एज नहीं है। इट इज ए टाइमलेस, इसका कोई समय नहीं है। 100 साल के बाद भी पतंजलि जिंदा है और जीवित है, और बाकायदा लोगों को एक यौगिक जो कल्पना है वो दे रहा है। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो गोरे लोग हैं विदेशों में, वो उन्होंने योग को बाकायदा अडॉप्ट कर लिया है, और मेरे ख्याल से वो योग करते करते कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं। तो ये नाम आपने और रामदेव जी ने मिलके किया था? नहीं, हमने जब योग का कार्य शुरू किया तभी सोचा था कि योग के प्रणेता जिनके नाम से आज हम दुनिया में अष्टांग योग को जानते हैं जी जी, उन महर्षि पतंजलि के नाम पर ही हमें अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब
उन ऋषियों का है, उन महर्षियों का है, तो उनको उन्हीं के नाम से गौरव देते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, ऐसा नहीं था कि पतंजलि का नाम लेने से हमारा कोई ब्रांड बड़ा होता, अपितु जब योग का कार्य बड़ा हुआ तब श्रद्धेय स्वामी जी ने महर्षि पतंजलि को आगे रखा। यानी वह हमारे गौरव हैं और उनको गौरव देना हमारा कर्तव्य है। इदम ऋषिभ्यः इदं नमः। वाह वाह, कि ये ऋषियों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये ऋषियों का है। मैं पहली बार कोविड में, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, कोविड में मैंने पतंजलि के जो स्टोर रूम्स थे उनके पीछे लंबी लंबी लाइन देखी और मैं भी उस लाइन में खड़ा था। और ये 2020 से पहले भी था लंबी, लेकिन ध्यान में नहीं आया। वो लंबी लंबी लाइन देखी, मैं भी लाइन में खड़ा था। अचानक मुझे एक ऊपर से एक वो छबाका हुआ। मैंने कहा, अरुण बख्शी, ये इतनी लंबी लाइन लगी है, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। कितनी बड़ी आप देख सकते, अभिमान की बात है, मान की बात है कि हमारी लंबी लाइन लगी है मेड इन इंडिया का। नहीं तो अंग्रेजी स्टोर्स के वहाँ पे भीड़ भड़का होता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा लंबी लाइन लगी है। लोग आपका घी, आपका आटा, आपका ये सब जो है उसको देख के आज घर की जो औरतें हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बक्सी भाई, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जो आपने कही वो बात तो दिखता है, सबको दिख रहा है, वो दृश्य सत्य है। एक दृश्य सत्य और भी है। जी जी। हमें याद है कि जब हम मुझे जहाँ तक स्मरण है 2000 के आसपास या 2005, 6, 7 जब तक पतंजलि का एक वैभव रूप में, जिसे विशेष करके हर्बल कॉस्मेटिक वगैरह की जो चीजें हैं, तब तक एक मानसिकता थी। कोई विदेश जाता था, लोग कहते थे कि विदेश से कोई क्रीम मंगा रहा है, कोई अलग बॉडी लोशन मंगा रहे हैं, अलग अलग इस तरह के आइटम मंगाते थे। अब ये स्थिति है, हिंदुस्तान के किसी भी शहर से कोई भी विदेशों में जा रहा होगा तो आपको उसके सामान में, लगेज में पतंजलि के कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भाई बहन आज कहते हैं कि हिंदुस्तान जा रहा है ना, मेरे लिए पतंजलि ले आना। यह हमारे लिए गौरव की बात। वाह वाह वाह। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। तो हमारे ऋषियों की और स्वदेशी के, जैसा आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेड इन इंडिया का जो नारा दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमने तो मेड इन भारत का नारा दिया। हाय 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 भाई, ताली बनती है स्टूडियो। और इतना ही नहीं, हमारे हर प्रोडक्ट के जो लेबल में ना, शुरू से, आज नहीं, जिस दिन से हमने प्रोडक्ट बनाया था उसी दिन से ही हम लिखते थे मेड इन भारत। उसमें लिखा मिलेगा आपको, हिंदी में भी है तो भारत में निर्मित, अंग्रेजी में होगा तो मेड इन भारत। क्या बात है, इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मेड इन भारत। क्योंकि इंडिया, वर्ड INDIA, इंडिया भी एक अलग ही है, लेकिन वो उसमें भारत नहीं है। भारत कहने मात्र से एक रोमांच, एक रोंगटे खड़े होते। ऐसा लगता है कि जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देश के लिए जो कार्य किया था ना, और उनकी स्मृति हो उठती है भारत कहने मात्र से। सर, मैं आपको बताऊं कि मनोज कुमार जी से हमने गाना लिखवाया था। मनोज कुमार जी, द ग्रेट मनोज कुमार जी, देशभक्ति का उसका मुखड़ा ये था। क्योंकि आपके जोश को देख के, आपकी बातें सुन के, और पतंजलि का ये जो विस्तार है, विस्तार देख के ये था कि तिरंगे को इज्जत है। तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला। तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला। हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं बोला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, ये बताएं, इतना विस्तार 1998-5 के बाद में 2006 में पतंजलि आई। आप अपने आप को, ये तो हो नहीं सकता कि ऐसा आप दीवाने नहीं हो जिसने कविता ना लिखी हो, क्योंकि ये बात तो कोई कवि कर सकता है कि आपकी बातों में एक रिदम है, आप राइमिंग स्कीम के साथ चलते हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट।
तो आप अपने आप को परिभाषित कैसे करते? हम ऐसा मानते हैं कि यदि आपको बड़ा कार्य करना है ना, हाँ तो आपकी जो सोच है वो गहरी तो होनी चाहिए, हाँ जी, पर संवेदनशीलता से परिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कभी लिखा था कुछ लाइनें बहुत पहले, अब आपने छेड़ दिया तो अपनी हाँ। लाइनें बताता हूँ। लोगों के लिए, मेरे को लोगों को देख करके लगता था जब समय बर्बाद करते थे, हाँ या मुझे लगता था अनप्रोडक्टिव काम में लोग लगे रहते थे। जीवन का मकसद जो है जब पूछो तो लोगों को लगता था कि हिम्मत नहीं करते थे लोग, साहस नहीं करते थे, तो भी हमारे पास कुछ नहीं था। तो एक संकल्प की जो शक्ति होती है ना, वो साधना से, सेवा से और ऋषियों की कृपा से जो पाया था। तो मैंने लोगों को लक्ष्य करके लिखा था कि यदि तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया ना, तो फिर क्या होगा? यही होगा, संसार में आए थे मेला देखने को। वाह वाह वाह। संसार में आए थे मेला देखने को, पर तुम ही खो गए मेले में, पर तुम ही खो गए मेले में। देखना दुनिया को था, करना तो स्वयं को था, वाह वाह, पर किया नहीं, उस मेले में खो गए। वाह वाह, खो गए तुम्हें मेले में। तुम्हारा क्या, तुम्हारा इतना ही काम था कि भीड़ की संख्या को बढ़ाना? तो जब हम कुछ अपना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना इस संसार में, कुछ अपना योगदान नहीं करते हैं, तो सच में इसको भीड़ देख करके भी, भीड़ के पार्ट के सिवा हम कुछ बनते नहीं हैं। इसीलिए ये आपको तय करना है कि आपको या तो आपको भीड़ का पार्ट बनना है, यदि भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ न कुछ नवाचार तो आपको करना ही होगा। वाह उस वाह। नवाचार की सोच और दृष्टि से हमने यह कुछ करने का प्रयास किया। और श्रद्धेय स्वामी जी की इतनी शक्ति, इतना ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर, इतना पुरुषार्थ की प्रबल भावना है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये स्वामी जी का टैगलाइन है, जो आज दुनिया में, देश में बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वही भाव अपने हृदय में लेकर के अनवरत अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का परिणाम है पतंजलि। वाह वाह। अखंड अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का नाम है पतंजलि। नाम है पतंजलि। दिस इज पतंजलि। आई थिंक इट डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। ये सिर्फ एप्लॉज यहाँ नहीं है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो सब अपने दिल में ताली तो मारते होंगे। सर, इसके बाद ये बताएं कि ये जिस तरह से आपने पूरे इंडिया को कैप्चर किया है पतंजलि ने, हर जगह पतंजलि है, हम भी लंबी लंबी लाइनें देखते हैं, क्या विदेशों में आपने इसके स्टोर रूम्स या अलग से अमेरिका, लंदन, वहाँ पे जहाँ पे पहले हमको समझते थे कि भारत जो है वो बीन बजाने वाला देश है, सांप को देख के बीन बजाता है, वहाँ पे हमारा प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, जितना योग पहुंचा है दुनिया में, आयुर्वेद को पहुंचना अभी समय लगेगा। जी जी। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया अब आयुर्वेद से परिचित हो रही है। हाँ जी। और उनकी रुचि और निष्ठा बन रही है। हाँ जी। और इसके कारण से आज उस दुनिया के लोग भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की बात करने लगी है। हाँ जी। और अभी मेरा एल्सवियर एक इंटरनेशनल बड़ा ग्रुप है, रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन का, उसने एक पुस्तक छापी है इंटीग्रेटेड पैथी को लेकर। इंटीग्रेटेड पैथी, अच्छा। तो जितनी भी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ना, उसके अंदर अब लोग आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, पंचकर्म को, षटकर्म को, आहार चिकित्सा को, उसको खोज रहे हैं। उसको खोजेंगे तो खोजते खोजते वो भारत में पहुंचेंगे। भारत में पहुंचेंगे तो हमारी सनातन परंपरा से जुड़ेंगे। वाह वाह। जब हम सनातन की बात करते हैं ना, सनातन क्या है? सनातन वस्तुतः वह शक्ति है जो दूसरे के जीवन में नई प्रेरणा के साथ बदलाव ला दे। वाह, नई प्रेरणा के साथ बदलाव और परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, तो यदि आप परिवर्तन नहीं ला सके तो सनातन की बात तो बेमानी। वाकई वाकई सनातन भी कमाल चीज है। हाँ। दूसरे धर्म कहते हैं आओ हमारा जो धर्म है उसको ज्वाइन करो। सनातन कभी नहीं कहता है कि हमको ज्वाइन करो।
वो कहते हैं तू दूर तू से देख तू ले, तू तू परिवर्तित हो जा, अपने अंदर से परिवर्तित होता, तू मेरे पास मत आ। मत आ। यदि अपने आप में परिवर्तित हो जाएगा तो तू फिर हमारा हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए जेंटलमैन। जो सर, अब मुझे एक बात बताएं, आपने 200 किताबें लिखी हैं, आपकी उम्र छोटी सी है, आप रात को लिखते हो या दिन को लिखते हो या सोते ही नहीं हो? जैसे मोदी जी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं या 4.5, आप कितने घंटे सोते हैं? और आप कैसे, आपका नहीं दिनचर्या देखिए, कैसे होता मैं है? सच बताऊं, हम सो जाते हैं, हमको मिल जाते हैं 5-6 घंटे, ऐसा नहीं कि नहीं सोते हैं। हाँ। और जहाँ तक रही लिखने के लिए बात, जब चलते चलते घूमते घूमते आइडियाज और चीज़ें आती हैं, किसी भी विषय में हम काम कर रहे होते हैं, तो मेरे पास एक भगवान की दया से हमने धीरे धीरे जो टीम बनाई हुई है, अच्छा। उन्हीं टीम को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। और उनको भी पता है, जितने मेरे साथ काम करने वाले जो अंतरंग विशेष कर करके जो लिखने के और साहित्य के ऊपर या रिसर्च के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, हर कोई या तो अपना लैपटॉप या अपनी डायरी लेकर के घूमता है। यदि कहीं भी मैं सुबह 5 बजे भी यदि मेरा फोन गया, मतलब कि अभी आचार्य जी कुछ नोट कराएंगे, कुछ हमारे करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। यदि रात को 10 बजे भी गया, और मैं आपको सच बताऊं, मेरा काम तो बताने का काम ज्यादा है, लिखने का मैं भी लिखता रहता हूं, पर क्योंकि अकेला आदमी बहुत सारे विषयों में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में और उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन में संभव नहीं होता है। परंतु मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि मेरी टीम के पास जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, यदि वो देखोगे तो सैकड़ों डायरियां, सैकड़ों डायरियां भरी हुई है उनके पास, जो कि उनके अपने हाथों से लिखे हैं। तो क्योंकि हमारा जो कार्य है लेखन में भी, वह भी हट करके बख्शी साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई कथा कहानी और उपन्यास की कहानी नहीं है, सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि आप जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं ना, तो दुनिया पढ़ती है, जज करती है, बिल्कुल। तो आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन न करे। तो भगवान ने ऐसा निमित्त बनाया, और हमने उस बेड़ा को, जैसे हमने एक बड़ा काम, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे यद्यपि बहुत लोगों को पता है, हमने एक अभियान शुरू किया था, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हम लोगों ने, हमें पता नहीं था, मैंने बहुत, जो उसकी जो स्टार्टिंग है बहुत ऐसी हुई थी, बेसिक सी लेवल पर। मेरे को लगता था कि आयुर्वेद में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका कहीं एक जगह पर वर्णन होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ होना चाहिए, उनकी फोटो भी होना चाहिए। फिर बाद में लगा कि जो आयुर्वेद में नहीं है पर हिंदुस्तान में है, ट्रेडिशनली यूज करते हैं, फिर वह भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा, पौधे तो हिंदुस्तानी और विदेशी नहीं होते हैं, पौधे तो पौधे होते हैं, फिर जो दुनिया में पौधे हैं उसके लिए काम होना चाहिए। फिर विदेश के पौधों को, ऐसे हम पौधों की संख्या और लिस्ट हर रोज बनाते थे, हर रोज काटते थे। मेरी टीम वाले भी सोचते थे कि आचार्य जी करने क्या जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तो कई दिन परिश्रम करते थे, कई महीना काम किया होता था। फिर मैंने अलग से ग्लोसरी बनाई, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारे क्लासिकल मेडिसिन सिस्टम, और हमने जो है ना ये फॉरेन के प्लांट्स, तो एक ग्लोसरी बना करके, तब भी मैं बहुत खुश होकर के, एक रॉक्स मार्क वाटसन हैं, बहुत अच्छे हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन, इसमें एडनबरा के बड़े साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट हैं। उन्होंने देखा, लेख करके उन्होंने बड़ी सारी, उन्होंने, फिर मैंने भेजा था ग्लोसरी उनको, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा करने के बाद में लास्ट में उन्होंने लिखा कि यू आर बाज इन आयुर्वेदा, कि प्लांट्स जो है कोई भी वो नेशनल इंटरनेशनल नहीं होता, प्लांट्स होता है। फिर मैंने क्या करी, तीनों ग्लोसरी को मर्ज करके मैंने A to Z बना करके तब हमने लिस्ट बनानी शुरू करी। बख्शी साहब, तब तो मुझे भी पता नहीं था कि दुनिया में कितने पेड़ पौधे हैं। लगभग 3,60,000 के जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है पूरी वर्ल्ड की, उनमें से हमने पहली बार 50,000 पौधों की चेक लिस्ट बनाई। अच्छा, पूरी दुनिया के पौधों की लिस्ट बनाई। इतना ही नहीं, जब हमने काम किया तो बाद में मुझे पता चला कि इस काम को करने का प्रयास WHO ने किया था, और अभी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका वेबसाइट में अभी भी वो है लिस्ट। यदि आप जाकर के देखें तो उन्होंने सिर्फ चेक लिस्ट भी नहीं बना पाए थे वो, और उस काम को 1999 में स्टार्ट करके 2010 में बंद कर दिया। पर हमको इस बात को कहते हुए खुशी है, जिस काम को WHO नहीं कर पाया, कोई सरकारें नहीं कर पाई, सरकार के फंड और बजट से लोग नहीं कर पाए, भगवान की कृपा से, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, और उन ऋषि महर्षियों के एक वरद हस्त हमारे सर पर उनका हाथ था, तो हमने
धीरे धीरे हम टीम बनाते रहे, साइंटिस्ट को जोड़ते रहे, काम करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बख्शी साहब, 6 लाख यूनिक रेफरेंसेस के साथ में, 6 लाख, क्या बात है, और लगभग 12 लाख वर्नाकुलर नेम, अच्छा 2000 भाषाओं के नाम जी, और दुनिया के 2000 से ज्यादा ट्राइब्स के सिस्टम के अंदर 50,000 से ज्यादा पौधों का हम लोगों ने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में 1,25,000 से ज्यादा पृष्ठों में 109 वॉल्यूम में वाह वाह हमने वाह। वो काम किया। और इतना ही नहीं, उसके अंदर जो लाइन ड्राइंग है ना, और कैनवास पेंटिंग्स हैं, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं जो पूरे कैनवास के ऊपर बने हैं, 32,000 कैनवास पेंटिंग्स हैं और लगभग उतने ही लाइन ड्राइंग है। क्या बात है। तो वो कार्य भगवान ने हमसे कराया। तो धीरे धीरे हमारी टीम का भी उत्साह बढ़ा और फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो पूरी दुनिया की भाषाओं के नाम हम लिख रहे थे, हमें लगा कि संस्कृत भाषा में भी सभी पौधों का नाम होना चाहिए। बख्शी साहब, लगभग 1000 पौधों का नाम मिलता है संस्कृत में, हमने पूरे 50,000 पौधों का नाम संस्कृत भाषा में नए नामकरण किया। तो नवाचार आपको करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। यदि आप वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो कट पेस्ट करने से आप बहुत बड़ा इस कंट्री के लिए कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप आचार्य जी की बात सुन रहे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इसमें एक शब्द भी आज का जो कॉर्पोरेट है वैसा नहीं है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकली हुई बात, साथ में पूरी टीम की शोध है और साथ में आप देखेंगे कि रामदेव जी का आशीर्वाद है और उसके साथ भारतीयता है कि भारत के लिए कुछ ऐसा करना है। हमारी माँ कहा करती थी कि पेड़ से बात करो तो पेड़ सुनता है, पेड़ की तारीफ करो तो पेड़ सुनता है, उसको समय पे पानी दो तो वो सुनता है। आपने जिन जिन पौधों का नाम संस्कृत में रखा है, आप देखिए, एक तो संस्कृत, ऊपर से उसका भाव, और ये संस्कृत हिंदुस्तान की, भारत की ओल्डेस्ट संस्कृति में से एक है। अगर एक पौधे का नाम आप कुछ संस्कृत में रखोगे तो उसके अंदर उसके भाव और उसके संस्कार भी तो जाएंगे। आप ये भी तो देखिए, कितनी बड़ी बात आपने की है आचार्य जी, कितनी बड़ी बात। बख्शी साहब, आज तक मैंने एक बात और ज्यादा चर्चा नहीं करी कभी मीडिया वगैरह में। आज आप बैठे तो आप बड़े ऋषि की तरह से बिल्कुल मस्ती में, आनंद में, सहजता में हैं। और मुझे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सारे राज खोल दीजिए आज जी। तो जब आपको पता होगा कि पिछले दिनों में हमने सुना हल्दी का पेटेंट, बासमती का पेटेंट, नीम का पेटेंट, सब बोले विदेशी पेटेंट करा रहे हैं। जी। हम लोग बड़े दुखी परेशान मन से ताकते रहे। सब कुछ तो हमारा था, ये लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल। भारत सरकार ने पहल की, बाकी लोगों ने पहल किया, तो बाद में पता कि हम लोगों ने वो ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में हम उसमें बच पाए। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि हमारी सारी ज्ञान परंपरा, ये जो हमारी सारी जो नॉलेज है, हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तो बना दिया। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप इसमें से कुछ पेटेंट करिए, कॉपीराइट ट्रेडमार्क को तो हमने कर दिया। पर हमको लगा कि पेटेंट करने में तो एक पेटेंट को यदि सब जो अलग अलग उनके क्लासेस होती हैं उनमें यदि हम लेते हैं तो 2-2.5 करोड़ रुपया लगभग लगता है वर्ल्ड वाइज, और सिर्फ मिलता है 20 साल के लिए। तो हमने जब काम किया 50,000 पौधों का, तो हमने फिर बारीकी के साथ देखा कि कितने पौधों के कितने उनके यूजेज हैं। करीबन हमारे जो प्रयोग हैं, हम लगभग आप मान करके चलिए कि उसमें भी 6 लाख से ज्यादा प्रयोग हैं जो हमने लिखा। तो उसमें से जब यूनिक को छांटा तो हमें लगा कि एक एक पौधे के ऊपर, जो करीबन हम लोगों ने 20,000 पौधे छांटे हैं, उन 20,000 पौधों में से 20,000 मतलब 18,000 लगभग है, वो 18,000 कुछ 100 हैं। तो उन पौधों को छांटा, हमने देखा कि लगभग 2 से 3 पेटेंट का लगभग बनता है। तो हमने कहा जब इसको इतने बड़े पेटेंट को करने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल सा काम है। फाइनेंशियली भी आप लगाओ ना, 2.5 करोड़ का एक लगाओ तो 40,000 के हुए तो कितने के हो गए? 40,000 का मतलब हो गया 90,000 करोड़ का काम, यानी 1 लाख करोड़ के लगभग का काम। फिर हमने क्या किया, उनको संस्कृत भाषा में शास्त्र शैली में श्लोक बनाने का काम किया। श्लोक बनाने से क्या, वो ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट बन गया। पार्ट बनने से अब उसको दुनिया पेटेंट नहीं करा सकती है और कभी के लिए भी नहीं करा सकती है। और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए हमने एक ऐसी धरोहर कल के दिन में, और मैं आपको बख्शी साहब बहुत मजेदार बात बताऊं,
भारतीय पौधों का पेटेंट वो नहीं कर सकेंगे। हाँ। जो 18,000 पौधे हैं ना, उसमें 8,000 तो विदेशी पौधे हैं। अच्छा, तो ओके। हमारा क्या बासमती चावल और हमारे नीम को लेके जाएंगे वो, उनके आने वाली पीढ़ियों को अपने पौधों का भी पेटेंट कराने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्या वो बात काम है, हमने कर दिया है। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं दीवानगी। अगर आपके अंदर दीवानगी नहीं है तो ऐसा इस लेवल का काम नहीं हो सकता है। एंड इट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ भारत। भारत को याद करवाने के लिए, भारतवासियों को याद कराने के लिए कि हमारी जड़ी बूटियां, हमारी परंपरा जो इतने साल से युद्धों में लोग सोचना भी बंद कर देते हैं, आप उनको याद करवा रहे हैं। आपका योगा पूरी दुनिया में आज की डेट में चल रहा है। और आपका आयुर्वेद अगर आप देखा जाए, ये 5वां उपवेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हाँ, हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, आयुर्वेदा, उसके अलावा ये जो आयुर्वेद है ये 5वां उपवेद है। ये धन्वंतरी, फिर दूसरा नाम शुरू हो जाते हैं, धन्वंतरी और फिर पतंजलि। आपने जहाँ पे लेके आए हैं, इट इज रियली, आचार्य जी बहुत ही शानदार। इसके ऊपर कोई कविता सुनाइए ना प्लीज, सुना दीजिए। आपका तो जाता क्या है, अनेक कविताएं। आज आप बड़े अच्छे मूड में हैं और सारे यूनिट वाले भी लोग बड़े खुश हैं। कुछ इसके ऊपर कुछ सुना दीजिए। नहीं, वो आप जैसे कह रहे थे ना, लगातार लगे रहते हैं, तो किसी कवि के लिखी हुई है। जी जी। और वो कभी याद आपने करवाया है। अच्छा। तो जी जी। कि जैसे ना, ये रखिए, आपका होमवर्क है तो रखिए ना। सच बात तो ये है। हाँ जी। कि देखिए, जब से हम चले हैं ना, हाँ जी, हमने कभी जिसे कहते हैं ना विश्राम या छुट्टी या इंटरटेनमेंट के लिए, मैं तो उसको ऐसा मानता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी तो उसको और जीते हैं। हमारे को, जैसे मैंने सोचा, हम जो कहते हैं कि जिंदगी में छुट्टियां या विश्राम, अवकाश कोई चीज होती नहीं है। जी जी। हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, कार्यांतर ही विश्राम है। अच्छा, हाँ, कार्य। यदि आप थक जाओ, काम बदलो। हाँ जी, हाँ जी। काम छोड़ने से कभी आप विश्राम नहीं पा सकते। बिल्कुल। तनाव तो पा सकते हो आप। हाँ जी। यह हमारी सोच है। और इसमें भी मेरा जो स्वभाव है वो कार्य विविधता का मेरा स्वभाव है। जी जी। कि मुझे चाहिए कि आज मैंने ये करा तो कल वो वाला करूं, परसों। पर पूज्य स्वामी जी में वो वाले स्वभाव के साथ में जो एक बड़ी विशेषता है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। यदि आज भी स्वामी जी यदि प्रातः काल 5 बजे से 7:30 बजे आस्था पे और 8 से 9 बजे पौने 9 तक इंडिया टीवी पे यदि लाइव आते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लगभग प्रयास होता है कि मैं लाइव रहूं। तो एक काम को लेकर के इतनी निरंतरता, इतना कमिटमेंट, आपको कोई दुनिया में, मैं तो कहता हूं कि एक आदमी ढूंढ के बताओ जो लगातार किसी भी काम के लिए एक आदमी ने फिक्स्ड किया हो। मैं कहता हूं जिनकी नौकरियां होती है ना, जो टीवी चैनलों में जिनको समाचार बांचने के लिए भी जो आते हैं ना 9 बजे 8 बजे, वो भी सप्ताह में जो है ना कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते, और बीच में बहुत लंबे समय के लिए छुट्टी मार जाते हैं। यहाँ तो बाबा जी की ड्यूटी तो नहीं है ना, नहीं ड्यूटी नहीं, पर कमिटमेंट है, बहुत तगड़ी कमिटमेंट है। इसको देख करके इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी जी किस मिट्टी के बने हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ आपने तो जो कविता के लाइनों में लिख रखा था, जिस दिन से चला हूँ, मैं तो कहता हूँ हम जिस दिन से चले हैं, हाँ जी, क्योंकि अकेले नहीं है ना, टीम है, हम अकेले नहीं हैं, जिस दिन से चले हैं हमारी मंजिल पर नजर है। वाह वाह, मेरी नहीं है, हमारी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मिल का पत्थर नहीं देखा। क्या बात, रिलेंटलेस, निरंतर, लगातार चल रहे हैं जी। इसीलिए क्योंकि हम अटकने वाले नहीं है। पत्थर मिल का पत्थर कौन सा हमको पता नहीं। वाह वाह, हमको मील का पत्थर आप लगा रहे हैं। हाँ, तो आप लगा रहे हैं, वो जो 20,000 पौधे जो हैं वो आपका मील का पत्थर। तो इसलिए, और सच बानी है, लोग मुझे तो फिर भी ऐसा मानते हैं, कई बार कह देते हैं कि आचार्य जी आप बहुत संवेदनशील हैं, आपके अंदर बहुत भावनाएं हैं। मैं आज अरुण बख्शी जी के सामने एक रहस्य और उद्घाटित कर देता हूँ। ये भी आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बख्शी जी जबरदस्ती पकड़ करके बैठा रखा जिन्होंने मेरे को,
बोला आचार्य जी आप आए हैं तो जाने कुछ नहीं मुलाकात दूंगा। हो जाए, जाने कुछ नहीं बात हो दूंगा। जाए। तो मैंने कहा चलो मुलाकातें बातें हो जाएं। तो सच बात यह है कि श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर भी एक बहुत निश्चल पवित्र बच्चा उनके अंदर है, उनके हृदय में है। और बाहर से वो अति कठोर हैं। बाहर से हम कई बार हम भी नहीं दिखा सकते, पर उतने वो कठोर हैं। पर वही है कि पत्थर हमें समझता है, मुझे नहीं। हाँ जी, ये दोनों हमें, जगह घटित होगा। हाँ, पत्थर हमें समझता है, हमें चाहने वाला। वाह वाह। पत्थर हमें समझता है, हमें चाहने वाला। हम तो मोम हैं, हाँ, हम तो मोम है, उसने हमें कभी छू कर नहीं देखा। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे ना ये अंदर के बच्चे के ऊपर एक शेर याद आ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं इतना विस्तृत पर्सनैलिटी है, वो कहता है मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। अंदर के बच्चे को तो मैं अपने तो बड़ा होने ही न दूं, जितना है उतना ही रहे। उससे क्या है कि आपकी शरारत जवान रहती है, आपकी सोच सही रहती है, आपका दिमागी तवाजुन जो है, बैलेंस है, वो सही रहता है। और आपकी टीम बड़ी कमाल की है। आप कभी नहीं मैंने आपको सुना है मैं बोलने में, आपके अंदर मैं नहीं है, हम है। आप अपनी टीम के लिए हम बोलते हो, हम हैं, हम, आपकी टीम विच इंक्लूड्स योर टीम। ये बहुत है। लेकिन मुझे एक बड़ी पर्सनल सी बात पूछनी है, अगर आप प्लीज गुस्सा ना माने तो ये इजाजत है। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इतने आश्रम बनाए हैं, इतना आपने इतना कुछ काम किया है, बिजी हैं, निरंतर बिजी हैं, आपने कभी गृहस्थ आश्रम के बारे में सोचा है क्या? भूल तो नहीं गए आप? इधर से लाफ्टर आया, इधर से लाफ्टर आया। बख्शी साहब सुनो, मेरी बात सुनो। आप शर्मा रहे हैं सर। नहीं आचार्य जी शर्मा रहे हैं सर। मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं कतई भी नहीं शर्मा रहा हूं। आज भगवान ने हमें लाखों परिवारों के भरण पोषण और जीवन निर्वहन का, उनके गृहस्थ बसाने का हमको कारण बना करके भेजा है। हाय हाय तो हाय, अपने गृहस्थी में सबका घर बर्बाद क्यों करें हम? हाय 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 हाय। इसे कहते हैं योगी, इसे कहते हैं साधुवाद। ये तो मानना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं कुछ, वो सारे जो गृहस्थ हैं इन पे आश्रित हैं। जहाँ पे पतंजलि जा रही है, लोग उसका पोषण कर रहे हैं और उनका पोषण अच्छा हो रहा है, वो इनका परिवार। सर बहुत ही अच्छा लगा। इट इज, आचार्य जी, इट इज रियली मार्वलस। यथा नाम तथा काम, बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण, वो भी तो बालकृष्ण थे, वो भी। बख्शी साहब आपने बहुत पूछ ली। मैंने सुना आप बहुत अच्छे अच्छे गाते हो फिल्मों में, और इधर कई तरह के रोल एक्टिंग आपने करी। क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा मौका मिला नहीं, गुरुकुल में तो टीवी देखने को मिलता नहीं था। अच्छा, टीवी भी नहीं देखते थे। अच्छा, और आपको और एक टीवी की कहानी सुनाऊं, सुनाइए। स्वामी जी इतना विरोध में रहते थे, तो मैं कभी कभी बोलता हूं तो मजाक में, कई बार स्वामी जी थोड़े से वो हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये, हमारे यहाँ जब हमने आश्रम शुरू किया 95-96 की बात है, तो कनखल में हम लोग रहते थे। हमारा आश्रम अभी भी वहीं पर ही है। तो एक ब्लैक एंड वाइट छोटा सा टीवी, किसी ने हमको वो टीवी जो है दान दिया था। एक सोनी माता थी, उन्होंने कहा कि कभी कभी तो हमारे साथ एक स्वामी मुक्तानंद जी थे, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, वो क्रिकेट देखा करते थे और मैं कभी न्यूज वगैरह देखा करता था। तो एक दिन जो आवाज तो चलती थी, जैसे स्वामी जी आए, स्वामी जी ने कहा क्या ये जो है ना शोर मचा रखा है, क्या टीवी जो देखते रहते हो। उठाया उस टीवी को, ले जाकर के हमारे एक आश्रम के बराबर में एक नहर है, छोटी सी नहर बहती है, उठा करके टीवी को चलते हुए को नहर में डाल दिया। अच्छा। तो मैं कभी कभी हंस करके कहता हूँ कि एक ऐसा साधु, एक ऐसा सन्यासी जिसने चलते टीवी को वो नहर में बहा दिया, और आज दुनिया के हर घर के टीवी में वही नजर आता है। तो ये जी, तो मैंने सुना आपने बहुत सारे रोल सब कार्य किया है, और एक आपने कहा भी था, और हमारे लिए मुझे लगता है कि वो बात मुझे अच्छी भी लगती है कि आसमान को धरती पर, क्योंकि हमारा प्रयास ये है, धरती तो धरती पर है, धरती में बड़ा करने के लिए कहीं कोई आसमान हो चाहे कहीं कुछ भी हो, वो धरती पर उतारना चाहिए। तो आप दो लाइन में ना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आचार्य जी कि मुझे लोग दुनिया में बहुत अच्छे मिले
और जितनी मेरी औकात नहीं है भगवान ने उससे ज्यादा मुझे दिया है, और मैं इसीलिए अच्छे अच्छे आदमी ढूंढता हूँ। आपको ढूंढा मैंने, आपसे कहा चलिए बातचीत करते हैं, यू नो। अभी क्या है कि जो अच्छा, हमारे प्ले में एक लाइन थी, मैं थिएटर से हूँ, हमारे प्ले में लाइन थी कि अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है। तारीफ करनी चाहिए। और इसलिए भगवान ने मुझे बहुत दिया है। एक पहला गाना था हमारा, बड़ा मशहूर है, संजय दत्त साहब के ऊपर था गाना। अगर आपका मन कर रहे तो साथ में ताली मार देना दोस्तों, लेकिन ताल में मारना छोटे। Hey, tunna tunna, tak tak tunna tale. Hey, tunna tunna, tak tak tunna. Hey, tunna tunna sing, tak tak tunna. आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, फूलों को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। पूरे सारे अरमा हमारे हुए, जर्रे से हम तो सितारे हुए, मस्ती लुटाएंगे खुशियां मनाएंगे, दुनिया के हर गम को हम भूल जाएंगे। ओए मौका है मौसम भी है, लूटेंगे जम के मजा। अरे नाचेगा, अरे नाचेगा नाचेगा नाना नाचेगा, नाचेगा बेताला नचाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे हुए, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमको तो एक ही कहानी समझ में आती है, आसमां को धरती पर लाने वाला। वाह 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 वाह। नहीं तो... आपने से सर, आपने तो बहुत बड़ा कमाल का काम किया है। आपने इतना शानदार जो प्रोडक्ट बनाए हैं, ये 220 तो होंगे आपके प्रोडक्ट, 1000 से ज्यादा, 1000 अभी 1000 से ज्यादा है। हाँ। पहला कौन सा था आपका प्रोडक्ट? फर्स्ट प्रोडक्ट में यदि आप देखते तो च्यवनप्राश। ओके। इट वाज माइनस शुगर, और शुगर वाला था उस समय पर, शुगर वाला था। गुड। और लास्ट आपका क्या है आपका? अंतिम में जो फिर प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ने पर उस तरह से जो बनाया गया, उसमें फिर हमारी अच्छी उच्च कोटि की श्रेणी में आंवला जूस, एलोवेरा जूस, फिर आपका टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति, तो ये सब उसमें हम यूज करते हैं। वो उसमें पहले वो था, मॉडिफाइड नहीं था पहला, राइट? हाँ, दोनों है, वो भी है और मॉडिफाइड भी बाद में हुआ, फिर सुपर मॉडिफाइड हुआ। पूरी रिपोर्ट रखता हूँ, सबके रेट्स भी मेरी जेब में होते। वाइफ बोलती है, हेलो अरुण बख्शी, जाके ये लिस्ट है ले आओ। मुझे जाना पड़ता है, और मुझे वहाँ पे बड़ा प्राउड महसूस करना होता हूँ मैं, जब मैं पतंजलि का देखता हूँ। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, राम बाबा के साथ में। आप कभी मौका ऐसा निकालिए कि मैं उनसे भी ऐसे ही मुखातिब हूँ, उनसे बात करूँ, और भगवान करे ये पतंजलि कहाँ से और कहाँ जाए, विदेशों में इसकी धाक डबल से 4 गुना 1000 गुना और बढ़े, क्योंकि आप हमारा मान है, आप हमारा अभिमान है। एक जाते जाते अच्छी सी कविता सुना दीजिए आचार्य जी। आप अभी तो आपसे क्या है? अभी आपसे भी सुनूंगा क्योंकि जैसा आप कह रहे थे ना, वो दीवानगी वाली बात भी, हाँ जी, तो भी अच्छा आपके लाइन में ही है वो, आपके शब्दों में। अच्छा, आज एक और रहस्य की बात बताऊं। अच्छा, मुझे पहले बात बताइए, ऐसे आचार्य जी आपने पहले कभी देखे हैं? नहीं देखे, क्योंकि आप अलग हैं। आज आपके अंदर का जो बच्चा है वो चेहरे पे झलक रहा है। नहीं, मुझे सब बच्चा ही समझते हैं अभी भी और पूज्य स्वामी जी तो इतना तक कह देते हैं कि तेरे को कोई 2 टॉफी दे करके भी बहका सकता है अभी भी। कुछ कह देते हैं रूप में रहते हैं आप, कुछ कह रहे हैं। तो आज का जो रहस्य है ना, वो ये भी है
ना केवल बख्शी साहब लेकर के आए और कहने लगे कि कुछ कुछ कविताएं भी आपको सुनानी है, हाँ, बिल्कुल ये करनी है, तो ये तो इनकी इच्छा को मैंने सर आप सबकी इच्छा समझ करके, यानी आयु में मेरे से बड़े मैंने पूछ लिया है, तो इनकी इच्छा को हमने आप सबकी इच्छा समझ करके, और ये सच बात है कि हम दीवानों की तरह से लगे रहते हैं। हाँ सदैव स्वामी जी और हम कहीं भाई किसी भी कार्य के लिए हम विश्राम नहीं, हमारी कोई कि इतना तो कर लिया, अब तो हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कभी हम सोचते नहीं, क्योंकि कार्य हमारा कुछ ऐसा है कि हमारा जो लक्ष्य, जैसे मैंने बताया आपको, लक्ष्य की ओर ही हम गतिमान रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हम शोर कम करते हैं, हाँ, थोड़ी सी आहें भरते हैं ना, दुनिया शोर करने लगती है। इसका मतलब आपके दुश्मन भी तो काफी होंगे। आप उनको दुश्मन कहिए, मैं तो कहता हूं कि वो ज्यादा हित चिंतक हैं, हमको चैन से बैठने नहीं देते हैं, कि वो सोने नहीं देते हैं। हित चिंतक है रे, हित चिंतक है, हमको आराम से बैठने नहीं देते। बहुत तो कहते हैं कि करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, छेड़ते रहते हैं। तो वो चेक करते रहते हैं, कहीं सो तो नहीं गए, कहीं शिथिल तो नहीं पड़ गए, अच्छा, कहीं ढीले तो नहीं पड़ गए। अच्छा, तो अच्छा। कैसे हमारे दुश्मन हो सकते? पर फिर भी मैं ये कह सकता अच्छा हूँ, है, दुश्मन ऐसे ही होने चाहिए। वो इनको जगाएं, सो तो नहीं गए, जागो, और काम करना है। 1000 प्रोडक्ट हैं, 2000 कब करोगे, 3000 प्रोडक्ट कब करोगे? क्योंकि ये चाहिए भारत को, ये भारत को चाहिए। अगले 100 साल का अगर प्लान बनाना है तो अगले 100 साल तक ऐसा होना चाहिए कि इतने प्रोडक्ट आए, अगली पीढ़ियां ताकतवर बने, शक्तिशाली बने। यही मकसद। और प्रोडक्ट का भी साथ साथ में पतंजलि सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वह भी हम 100% चैरिटी के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ में शिक्षा के लिए, गुरुकुली परंपरा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा डॉक्टर हैं पूरे देश के अंदर। हम लोग 1500 से ज्यादा बड़े बड़े चिकित्सालय, यूं तो चिकित्सालय हमारे 6000 हैं। जी जी। तो हम निःशुल्क कंसल्टेंसी देते हैं। अभी हमारे पास 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, टेलीमेडिसिन, हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास 500 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, टॉप लेवल के। योग और आयुर्वेद का वैश्विक स्तर पर हम रिसर्च करते हैं, टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल में हमारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो एक बड़ा काम, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, क्योंकि पतंजलि वस्तुतः वह एकांगी नहीं है, वो सर्वांगीण रूप से काम करता है। चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो हर्बल का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में हम कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी ने एक क्रांतिकारी कदम और उठाया। अभी लोगों को बाद में पता चलेगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक बोर्ड की मान्यता जो नेशनल बोर्ड है वो दी। आज उसके माध्यम से शिक्षा में क्रांति, अच्छा, वो काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त लेखन का, अनुसंधान का अभी हम कह रहे हैं, हम अभी बहुत सारा लेखन में भी इतिहास के ऊपर काम हो रहा है, पैथियों को इंटीग्रेट करने के ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर पंगे दंगे, सनातन के नाम पर तनातनियां ये होती रहती हैं। तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं स्वामी जी जो सही सनातन का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए वैदिक धर्म का, वो भी बताने का प्रयास करते हैं। और आप भी तो, आपने भी गाया, हमने सुना कि ये जो क्या है, कोई गाना है ना, आपने जात न पूछो। हाँ, हमारा पहला गाना ये था, यही था कि जात न, मैं गा नहीं पाऊंगा कि उसका स्केल बहुत ऊंचा है। वो है, जात न पूछे पात न पूछे, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। ये कर्मा का खेल है। ये फिल्म थी कर्मा, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, सुभाष घई साहब की फिल्म थी। यहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था गाने का। तो ये मैंने इसको गुरु मंत्र ले लिया कि कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। हम इसी सिद्धांत पर, हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं, इसीलिए कि कुर्वण्यवेह कर्माणि जिजि विशिक्षतम समा एवं तोय नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये जो इस हवास्योपनिषद का जो कथन है, यह शुक्ल यजुर्वेद में भी यही है
इसी का सार संपूर्ण भगवत गीता है। आचार्य जी, आपकी बातों में आपकी जो जो मनोदशा है, जो आपका विचार है, जो आपके ग्रुप की, आपकी टीम की, राम बाबा की, आपका जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्रांति है। क्रांति छुपी हुई भी है, क्रांति सामने भी आती है। फ्यूचर का आपका प्लान है और वो भी बहुत क्रांतिकारी है। भारतीयता है बातों में, भारतीयता है सोच में, इसको बनाए रखिएगा। भगवान करे आपको अच्छी सेहत रहे, आपकी, राम बाबा की, आपकी टीम की सेहत अच्छी रहे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर दुश्मन। खुश रहे, वो आपको इंस्पायर करेंगे कि सोना नहीं, जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रेम के लिए और प्रेम पूर्ण स्वयं आपने हमें आमंत्रित करके हमारे पास आए, इसके लिए भी मैं बहुत आपको मेरा प्रणाम है बख्शी साहब। दिस इज अरुण बख्शी। इट वाज अ रियली अ फैंटास्टिक टॉक विद आचार्य बालकृष्ण जी। ऐसा बालकृष्ण तो मैंने कभी देखा नहीं रे। आचार्य है, बच्चों के साथ बच्चा है, बड़ों के साथ बड़ा है, फिर भी एक क्रांतिकारी है। सर पे आशीर्वाद है। भगवान करे ये आशीर्वाद पतंजलि पे सदा बनाए रखे भगवान, और इनके टीम के साथ भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।